गुड इवनिंग फ्रेंड एंड स्टूडेंट। देखिए, मैंने कल आपको एरिया पढ़ाया था, उसके फॉर्मूले सारे कराए थे, ठीक है, समझाए थे आपको। आज मैं इसमें क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन नंबर दे रखा आपका क्वेश्चन 1, ठीक है। ये है आपका, ये एक आयत दिया हुआ है, ठीक है, ये एक आयत दिया हुआ है और इसकी लंबाई जो दे रखी है 12 मीटर है, ठीक है, और इसकी 16 मीटर है, ठीक है, 16 मीटर और 12 मीटर। नाम है इसके ए बी सी और डी, ठीक है, ए बी सी डी। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, एक मिनट। देखिए, क्वेश्चन है आपका, एक आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई क्रम से 16 तथा 12 है। लंबाई 16 और चौड़ाई जो है वो 12 है। 16-12 है तथा 12। भूखंड का क्षेत्रफल, एक तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, दूसरा इसकी विकीर्ण की लंबाई, ठीक है। विकीर्ण कौन से होते हैं? विकीर्ण कहते हैं इनको, ठीक है, इधर से ऐसे जो आते हैं, ठीक है। विकीर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक तो क्षेत्रफल निकालना, क्या निकालना है? क्षेत्रफल, ठीक है। दूसरा निकालना है इसका विकीर्ण, ठीक है। तीसरा एक और मैं अपनी तरफ से वो करता हूं, इसे परिमाप, ठीक है, परिमाप। तो ये तीन चीज हम इसमें ज्ञात करेंगे इसकी, ठीक है, इसकी तीन चीज ज्ञात करेंगे हम। सबसे पहले बात आती है क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल जो है मैंने आपको बता रखा था, क्षेत्रफल मैंने आपको बता रखा है, यानी कि एरिया कैसे निकालेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या है, या पहले परिमाप कर लेते हैं, ठीक है। परिमाप बराबर, ठीक है, आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई या L प्लस बी, L प्लस बी, 2 ब्रैकेट L प्लस बी, ठीक है। ये भी कर सकते हैं। चलिए, अब देखिए परिमाप, इसका परिमाप क्या हुआ, देखिए 2 ब्रैकेट, लंबाई कितनी है इसकी, लंबाई ये वाली लंबाई कितनी है? 16 मीटर, ठीक है, प्लस 16 मीटर प्लस चौड़ाई कितनी है इसकी? 12 मीटर, ठीक है, 12 मीटर। अब क्या करेंगे? 2 गुना इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 28, ठीक है, 28 मीटर। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 56 मीटर, ठीक है, 56 मीटर। ये आपका आंसर आया, यानी कि इसका परिमाप। अब हम दूसरे नंबर पे क्या निकालेंगे इसका? चलो फिर क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। परिमाप हो गया आपका, ठीक है, परिमाप हो गया इसका, लंबाई चौड़ाई। और परिमाप कहते किसे, मैंने आपको पहली वीडियो में बता रखा है, इसकी चारों तरफ की लंबाई को। अगर हम 16 ये है, 16 ये हुई और 12 ये हुई, सबको ऐड कर देंगे, ऐसे भी परिमाप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो इसको परिमाप जो है, चारों तरफ की लंबाई को, इसको और इसको सबको ऐड करके हम इसका परिमाप निकाल सकते हैं। दूसरे नंबर पर आपका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल की लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि छोटी वाली भुजा इंटू लंबी वाली भुजा। इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। अगर ये फॉर्मूला आपके याद नहीं रहा कभी, तो आप क्या कर सकते हो, इसकी छोटी भुजा और यानी कि चौड़ाई और लंबाई, इस तरह से करके इन दोनों को गुना करनी होती है, ठीक है, 2 भुजाओं की, जो असमान भुजा है दोनों, ठीक है। तो लंबाई कितनी है? लंबाई आपकी 16 मीटर इंटू, यानी कि 16 मीटर इंटू 12 मीटर, ठीक है। अब देखिए 16-12 की गुना करेंगे कितना है? 16 दूनी 32 का 2 3, 16 एकम 16 3 19, कितना? 19, 16 3 19, ठीक है। यानी कि 12 6 72 का 2 हाथ से लगे 7, 12 एकम 7 19। अब ये जो मीटर है, देखिए एक पावर यहाँ है, एक यहाँ है, और ये गुना में जो है जुड़ती है, यानी कि m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, या मीटर स्क्वायर, या स्क्वायर मीटर भी बोलते हैं इसे, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया इसका क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे इसका विकीर्ण। क्या निकालेंगे? विकीर्ण।
किसका विकिरण क्या होगा, ठीक है। देखिए विकिरण, विकिरण क्या होगा, देखिए ये आपके त्रिभुज बनता है कौन सा, ए बी सी, लिखेंगे त्रिभुज, या मैं आपको दे रहा हूं वैसे करा देता हूं, वैसे मैंने आपको उसमें सब कुछ समझाया हुआ है, ठीक है, सब कुछ आपको समझाया हुआ है मैंने, ठीक है, सब कुछ आपको समझाया हुआ है, ठीक है, सब कुछ समझाया हुआ है। चलो मैं फिर भी निकाल देता हूं। देखिए इस त्रिभुज से, इस त्रिभुज से, तो ये त्रिभुज कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, 16 है और ये 12 है, ठीक है, ये राइट एंगल होते हैं, इसके चारों कोण राइट एंगल होते हैं, मैंने आपकी पहली वीडियो में बता दिया था, ठीक है। और इसका कर्ण निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बार बार आपको बताया, ठीक है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों जोड़ के स्क्वायर रूट निकाल दो, ठीक है, स्क्वायर रूट निकाल दो, जैसे कर्ण, ठीक है, बराबर 16 16 256 प्लस 12 12 144, ठीक है, 144 का स्क्वायर रूट इक्वल टू, दोनों जोड़े कितना हो जाएगा, 6 4 10 की पांच लगाए, 5 और 4 और 10 पांच लगाए, और 2 1 3 और 1 4, और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, कितना आएगा 20 आ जाएगा। स्क्वायर रूट क्या आएगा इसका 20 मीटर, यहाँ पे मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर, तो कितना आया 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर। इस तरह से हम तीनों चीजें इसकी निकाल ली, ठीक है, इस तरह से तीनों चीजें निकाल ली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखिए इसमें पूछ रहा है आयत की लंबाई, लंबाई दी हुई है और विकिरण दिया हुआ ये वाला, ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हमें ये वाली साइड निकालनी है इसकी, यानी कि लंबाई निकालनी, चौड़ाई निकालनी है इसकी, ठीक है, और चौड़ाई का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि कैसे निकालेंगे। तो इसमें क्या करते हैं हम, कर्ण, कर्ण का स्क्वायर माइनस, यानी कर्ण ये वाली भुजा होगी माइनस, और जो एक भुजा इनमें से दे रखी है, लंबाई या चौड़ाई जो भी दे रखी है उसे यहाँ लिखेंगे, क्या दे रखी है, लंबाई दे रखी है, ठीक है, लंबाई दे रखी है, यहाँ इसे लंब बोलते हैं, इस वाले को लंब बोलते हैं, इसे आधार बोलते हैं, ठीक है, तो आधार बोल सकते हो आप, चलो आधार लिख लो इसे, ठीक है, आधार, ठीक है, आधार का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गई चौड़ाई, ठीक है, क्या आएगी चौड़ाई। कर्ण क्या है, कर्ण है आपका 17, और 17 का स्क्वायर क्या होता है, 17 17 289 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार कितना है, आधार कितना है 15, 15 15 225 का अंडर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना कितना आएगा हमारा 4, और यहाँ पर हमारा कितना 6 64 सेंटीमीटर स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। देखिए अंडर रूट कहाँ से आया, ये इसका स्क्वायर था इधर, ठीक है, तो हमने जो है इसको स्क्वायर रूट में ले लिया, ठीक है, करने वाली मेरी वीडियो देख सकते हो आप, उसमें मेरा करनी घातांकन करनी, ठीक है, तो अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका होगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है, तो क्या आया इसका 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से अब आप मल्टीप्लाई करके इनकी क्षेत्रफल निकाल सकते हो, क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो, ठीक है, 15 8 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, L इंटू बी, लंबाई प्लस लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, निकल के सिंपल। और इसे शॉर्ट तरीके से आप कैसे कर सकते थे, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर घटा दिया, 289 225 का डिफरेंस आप मुझे कर सकते हो 64 होगा, और उसका स्क्वायर रूट 8 और 15 8 120, इस तरह आप डायरेक्ट इसे कर सकते हो, बिना लिखे भी कर सकते हो इसे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका परिमाप क्या होगा, यहाँ पे 15 यहाँ पर 8, और 8 दूनी 16 और 15 दूनी 30 और 16 46 हो गया इसका परिमाप, ठीक है, कितना होगा 16 सॉरी 46 हो गया इसका परिमाप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक कमरा 15 मीटर लंबा 11 मीटर चौड़ा, इसके फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी 12 रुपए प्रति मीटर की दर से खर्च पूछ रहा हो, कितना होगा, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी है
लंबाई है 15, ठीक है। चौड़ाई कितनी है इसकी? चौड़ाई है 11, ठीक है। अब यह कह रहा है इसके फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी 12 रुपए प्रति मीटर की दर से खर्चा क्या होगा, ठीक है, क्या खर्चा होगा, ठीक है, ठीक है। तो फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी 12 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें दरी की चौड़ाई दी हुई है, ठीक है। मान लिया दरी कितनी है? 60 सेंटीमीटर चौड़ी है। ये क्या में है? ये आपकी मीटरों में दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर दरी ऐसे आएगी, दरी ऐसे आएगी, ठीक है, क्योंकि 60 सेंटीमीटर चौड़ी दे रखी है, बस ये 60 सेंटीमीटर। तो इसकी लंबाई हमें निकालनी है, लंबाई निकालनी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो 15 और 11 की गुणा करेंगे, ठीक है, 15 और 11 की गुणा करेंगे क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका, जो आपका रूम है, ठीक है। इसे साथ में बदल लो, इसे सेंटीमीटर में, ठीक है, या सेंटीमीटर में ना दोगे, इसे हमें मीटर में बदलना पड़ेगा, इसे मीटर में बदल लेंगे, ठीक है। बटे भाई लंबाई गुणा चौड़ाई है वाली। अब दरी की कितनी दर की है? 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। हम इसे डिवाइड करके कितने से 100 से, तो इसे मीटर में चेंज कर लिया हमने, ठीक है। और ये मीटर कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे ऊपर, ठीक है, गुना 100, ठीक है। ये अब क्या हो गई? ये मीटर में हो गई। अब हम इसको जो है डिवाइड करते हैं 0 से, ठीक है। 0 से 0 कट गई हमारी, और जी 3 से 3 2 जा 6, यानी 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, 25 और 11 की गुणा करेंगे, कितना आएगा हमारा? 25, 25, 5, 7, 2, ठीक है। इतना आ गया हमारा, यानी कि 275 जो है उसकी क्या आ गई? लंबाई आ गई, ठीक है। ये क्षेत्रफल आ गया, और हमें जो है क्षेत्रफल को भाग दिया किससे? इसकी चौड़ाई से। तो हमारी जो है चौड़ाई से इसकी दे दिया, तो लंबाई निकल के आ गई है कितनी? 275। कितनी आई? 275। एरिया को, इसकी एरिया को हमने इसकी चौड़ाई से भाग दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकल के आ गई है? लंबाई आ गई निकल के, ठीक है, लंबाई निकल के आ गई। देखिए ध्यान रखना हमेशा, अगर आप लंबाई चौड़ाई कुछ भी निकाल रहे हो, अगर ये सेंटीमीटर में ले रहे हो तो सारी चीजें सेंटीमीटर में होनी चाहिए, क्षेत्रफल भी, लंबाई या चौड़ाई भी, ठीक है। और अगर मीटर में लोगे तो मीटर में ही होनी चाहिए। तो यहाँ 60 सेंटीमीटर दे रखी थी, हमने 100 से भाग करा, तो ये कितना आ गया? 0.6। ये क्या आ गई इसकी? ये जो है चौड़ाई आ गई 0.6, ठीक है। 0.6 आप वैसे ही रख लो, आप नीचे 0.6, तो पॉइंट को हटाओगे और एक 0 लगा दोगे, तब भी जो है आप वैसे ही आ गए, इतना ही, ठीक है। 275। अब एक मीटर के कितने दर के? 12 रुपए। तो 275 के कितने हो जाएंगे भाई? 275 को जो है आप 12 से गुना कर दो, ठीक है। 12 पंजे 60, 6 12 7 84, 84 और 6, 84 6 हुए कितने? 90, 9 और 12 दूनी 24 और 9 कितने हो जाएंगे? 24 में हो जाएंगे आपके 9 4 13 33, 3300 रुपए। कितने? 3300 रुपए, ठीक है। 3300 रुपए इस पे खर्चा आएगा पूरा, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। देखिए शॉर्ट, अगर शॉर्ट की वो है, अब किसी शॉर्ट कैसे होगा? देखिए शॉर्ट इसमें यह है कि दोनों की गुना करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे यहीं पे, ठीक है। 0 0 खत्म, 0.6 आ जाएगा, 0.6। अब इसकी जो है क्या करेंगे? क्षेत्रफल निकाल लिया, 15 गुना कितना? 11, 0 पॉइंट इस तरह से कर लेंगे इसे, ठीक है। 0.6 लिख लेंगे जो हमारा यहाँ पे आया, और इसे पॉइंट से 0.0 आ गई, और इसे 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ठीक है। 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, अगर गुना करके ऐसे, और फिर इसे 12 से गुना कर देंगे, ठीक है, क्योंकि पर मीटर के हिसाब से ये आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपके वर्ग से निकालने के लिए, ठीक है, वर्ग। अब इसमें दे रखा है, अच्छा मैंने कुछ फॉर्मूले आपको बताए थे, ठीक है, शायद ये फॉर्मूला मैंने वहां पर नहीं बताया था, ठीक है। तो इसमें बताया था मैंने, ये आपका समांतर चतुर्भुज वाला जिसके दोनों विकिरण क्या हो? बराबर हो, ठीक है, वो वाला फॉर्मूला आपका लग जाएगा इसमें, ठीक है। अब इसमें ये आता है, इसमें बताना क्षेत्रफल, क्या बताना? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 d1 और d2, यानी कि दोनों की गुना। 5.6
गुना 5.6, क्योंकि वर्ग के दोनों विकीर्ण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। कैसे होते हैं दोनों विकीर्ण, बराबर होते हैं। ठीक है, तो 2 से काटेंगे कितना जाएगा हमारा, 2 से काटेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा 2.8। ठीक है, अब 2.8 और इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, 56 और 28 की। ठीक है, पॉइंट को बाद में लगाएंगे, 2 अंक आ रहे हैं, 2 अंक बाद में लगा देंगे। ठीक है, तो 8 × 48 का 8, यहाँ से लगे 4, 8 × 40 और 4 44। ठीक है, और 2 × 12, 2 से लगे 2 × 10 रहे 11। ठीक है, कितना आया हमारा, ठीक है, 1568। अब 1568 में इसमें 2 पॉइंट है, यहाँ पर 1 2, यानी कि यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 15.68 और यहाँ मीटर था, यहाँ भी मीटर था, तो मीटर स्क्वायर, 15 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 15.68 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन प्रतिशत पर आधारित है। ठीक है, प्रतिशत पर आधारित है। ये कह रहा वर्ग की प्रत्येक भुजा को 25% बढ़ाने पर क्षेत्रफल की वृद्धि क्या होगी। ठीक है, तो वृद्धि पूछ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं हम, आयत में पूछे या इसमें पूछे कि चौड़ाई को इतना बढ़ा दिया, इतना घटा दिया, उसको घटा दिया, तो मैं ये अभी यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, देखिए 25, ठीक है, 25 + 25, ठीक है, प्लस, ठीक है, यहां पर कोई कमी नहीं है, बस वृद्धि हो रही है, 2 बार वृद्धि होगी, 2 बार वृद्धि होगी, क्योंकि 2 भुजाओं का हम एक को बढ़ाएंगे, एक को घटाएंगे, या दोनों को बढ़ा रहे हैं, तो दोनों बढ़ रही है हमारी। ठीक है, 25 × 25, ठीक है, बटे 100, 25 चौका 100, 4 से करेंगे, 4 × 24, 4 × 24, 1 बचा तो 25। ठीक है, ये आएगा। अब इसको 25 25 दूनी 50 हो जाएगा, और 50 + 6.25 दोनों जोड़ेंगे, 56 पॉइंट कितना जाएगा 25, कितना जाएगा 56.25%। ठीक है, इतने की वृद्धि होगी, कितना 56.25 की वृद्धि होगी। यहीं पे एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और बताऊंगा। अगर यहाँ पर फिर मैं एक और चलो एग्जाम्पल, अगर 10% की वृद्धि करे, 10% की वृद्धि करेगा या कमी करेगा। ठीक है, अगर 10% की वृद्धि करता है तो क्या होगा, 10 मतलब 2 बार गुना कर दो इसे। ठीक है, चलो इसे मैं दूसरी तरीके से एक बार और समझाता हूँ इसी क्वेश्चन को। ठीक है, इसी क्वेश्चन को समझाता हूँ। देखिए, ये आपका 25 हो गया, अगर वर्ग आए तो 2 से गुना कर दो, 25 दूनी 50 हो गया सीधा सा। ठीक है, फिर प्लस करो, और 25 यहाँ गुना 25 यहाँ बटे 100, वही करेंगे बिल्कुल, तो कितना आएगा 6.25, तो 50 में 6 जोड़े 56.25 आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ। अब अगर मान लिया वो 10% की वृद्धि कराए, यहाँ पे क्या कराए 10% की वृद्धि कराए, तो वही होगा 10 दूनी 20, 20 प्लस और 10 गुना 10 बटे 100, तो इससे तो पूरा कट गया, क्या 1 आया, तो कितना आएगा हमारा 21%। ठीक है, 21%। कमी होगी तो 21% की हाँ वो होगी। अब जैसे मैं बोलूं कि इसमें घटाई, यानी घटाना। ठीक है, तो ये आएगा 56.25 की कमी लिख देंगे। क्या लिख देंगे, कमी लिख देंगे। ठीक है, इतने की कमी होगी। ठीक है, प्रतिशत की 56.25 की कमी होगी। ऐसे इसमें लिख देंगे 21% की कमी। ठीक है, कमी है तो कमी। चलिए, अब मैं आयत पर आधारित और एक यहीं पे क्वेश्चन बताता हूं कि यदि कोई आयत है, ठीक है, कोई आयत है, उसकी लंबाई को 10% बढ़ाया, लंबाई को, आयत की लंबाई को 10% वृद्धि कर दिया, बढ़ाया। ठीक है, तथा चौड़ाई को 10% घटा दिया, 10% घटाया। ठीक है, क्या 10% घटाया, एक को बढ़ा दिया, एक को घटा दिया। ध्यान रखना, जो आपको बढ़ाना आएगा ये तो आएगा प्लस में। ठीक है, किसमें, प्लस में, और जो घटाना आएगा वो आएगा आपका माइनस में। ठीक है, और यहां पर लगाओगे प्लस का चिन्ह।
ठीक है, यहां पर लगाओगे प्लस का चिन्ह। अब माइनस के 10 और गुना माइनस के, पहले प्लस के ना बढ़ा रहा तो पहले चलो प्लस के रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे उस चीज से, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, इससे तो ये पूरा पूरा कट गया, यहाँ तो प्लस में कुछ बचा ही नहीं, यहाँ पर बचा तो ये क्या आया, माइनस का 1 आएगा, ठीक है। और माइनस के 1 का मतलब हुई कमी, 1% की कमी, 1% की कमी, ठीक है, 1% की कमी। अब इसी पे रिलेटेड अगर मैं यहां पर बढ़ाना कितना लिख दूं, बढ़ाना लिख दूं 40, ठीक है, 40, और घटाना लिख दूं मैं कितना 20, ठीक है। घटाया बढ़ाया कितना 40, प्लस में आएगी ना बढ़ाना, और माइनस, घटाया कितना 20, और घटाना जो है किस में आएगा, माइनस में, ठीक है। अब दोनों अगर ये दोनों को बढ़ाता तो दोनों ये प्लस में आ जाते, और यहाँ पे भी जो है प्लस में हो जाता वो, ठीक है, जैसे उसका हुआ था। अब माइनस मतलब प्लस रख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे होगा क्या 40 गुना 20 बटे 100, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर है कमी तो ये माइनस का भी आएगा, तो यानी कि ये माइनस का आया। अब 40 में से 20 जाएगा, क्या आएगा, 40 में से 20 जाएगा तो क्या आएगा 20 आएगा, ठीक है। अब क्या है कि 20 प्लस माइनस माइनस के 8 घटाएंगे, घटा दीजिए 12 आएगा, 12% क्या वृद्धि, यानी कि इसके क्षेत्रफल में 12% वृद्धि होगी, ठीक है, वृद्धि होगी। अगर ये आंसर माइनस में आता किसी वजह से, मैं इसे उल्टा कर दूं, यहां पे ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं इसे, तो माइनस तो आएगा यहाँ, और ये आपका जो है 40 में से तो माइनस के बचेंगे, और ये भी माइनस के, तो कितना आएगा 28 आएगा। फिर ये दोनों जुड़ जाएंगे, फिर ये दोनों जुड़ गए तो ये माइनस में कितना 20 और 8 28, 28% की कमी लिखेंगे, क्योंकि मैंने बताया जो माइनस आएगा यहाँ पर तो ये माइनस आएगा, तो यहाँ पर कमी आएगी, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, ठीक है, इस क्वेश्चन को लिया है इस वजह से नहीं कि ये पेपर में आए ना आए, ठीक है, पेपर में आए ना आए, लेकिन इसमें मैं 2 चीज बताने वाला हूं। एक तो इसमें क्या आएगा, त्रिभुजाकार जिसकी भुजाएं अलग अलग होती हैं, और मैंने आपको बताया था ऐसे त्रिभुज क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं उसे क्या बोलते हैं, विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसका परिमाप क्या होगा, सबसे पहले परिमाप की बात करो तो भैया तीनों साइडों को जोड़ देना है, ठीक है, तीनों साइडों को जोड़ देना है, ठीक है, ये इसका परिमाप होगा। चलिए अब बात करते हैं हम इसके क्षेत्रफल की, क्योंकि वह जो है ये खेत है, ठीक है, इस तरह का 20 21 और 29, कोई सी कहीं भी कोई भी साइड रख सकते हैं, ठीक है, ये अलग अलग है सारी। तो ये कह रहा प्रति मीटर का काटने का खर्च क्या होगा, यदि वह 8 रुपए 50 पैसे लेता है 1 मीटर, यानी 1 वर्गाकार, वर्गाकार ऐसा नहीं होता कि 1 मीटर यूं हो गया, ठीक है, ये होता है ऐसे 1 मीटर इधर को और 1 मीटर इधर को, यानी कि एक वर्ग बनाता हो, इसे वर्गाकार बोलते हैं। इतने हिस्से को काटने का, कितना, इतने हिस्से को काटने का, यानी एक इधर, ठीक है, 1 वर्ग मीटर को काटने का खर्च 8 रुपए 50 पैसे है, ठीक है। तो पूरे खेत को काटने का खर्च क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले हमें इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, क्या निकालना, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है, एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो हम एरिया फाइंड करते हैं, मैंने आपको कल बताया था, उस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि अगर बिना फॉर्मूलों के जो है कुछ नहीं होना, ठीक है। तो मैंने बताया था एस निकालते हैं, ठीक है, एस निकालते हैं, या परिमाप बोल दीजिए, ठीक है, कुछ भी बोल दीजिए इसका, ठीक है, और उसको बटे 2 करते हैं। तो हमारा इन तीनों को ऐड करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे, लिख देता हूं वैसे मैं, ठीक है, 29 बटे 2, तीनों को ऐड किया कितना, देखिए 30 और 20 50, 50 20 70, 2 से भाग करा 35 मीटर, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्षेत्रफल का मैं लगाता हूं, वो भी मैं डायरेक्ट कराने वाला हूं, क्योंकि उसी वीडियो को जरूर देख लें, ठीक है, मैं डायरेक्ट कराऊंगा। क्षेत्रफल इजकल टू
सबसे पहले तो स्क्वायर रूट आएगा ही आएगा, ठीक है। चलो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, ठीक है। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है, एस माइनस सी। अब स्क्वायर रूट एस लगाऊंगा। अब देखिए एस कितना है 35, तो भाई 35 तो लिख ही लो कम से कम, ठीक है, 35 तो लिख ही लो, मल्टीप्लाई करना चालू हो, क्योंकि इस ब्रैकेट में अगर यहाँ पर कोई चिन्ह ना हो तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, ध्यान रखना, ठीक है, मल्टीप्लाई अगर कोई चिन्ह नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब s माइनस ए मतलब 35 माइनस ए कौन सी ली थी हमने, कोई सी भी ले लो, चलो ये ले रखी है यहाँ पे, ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे लिख लीजिए 35 माइनस ए, तो 35 में से 20 जाएंगे, कितने बचेंगे 15, ठीक है। अब 35 में से 21 जाएंगे, अब कितना बचेगा 14, 35 में से 29 जाएंगे, कितना बचेगा 6, ठीक है। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब उसमें कुछ बच्चे क्या करेंगे, सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे जो जिनका बेसिक कमजोर है वो सबकी मल्टीप्लाई करेंगे और तब उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे दूसरे मेथड, बड़े वाले मेथड से, ठीक है, यू भाग विधि से, ऐसे कर करके, ठीक है, इस तरह से। जो ऐसे गुणनखंड बाद में करेगा भैया, पहले जो कर लो, पहले जो कर लो, देखिए एक साथ इसको फैक्टर कर लो, यहां पर एक 5 है, एक 7 है, यहां पर क्या है, एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 2 है, ठीक है। देखिए अब दो में से एक के जोड़े नहीं निकाल दो, 7 से इसका जोड़ा आ गया 7 आ गया, 5 का जोड़ा आ गया, और 3 का जोड़ा आ गया, 2 का जोड़ा आ गया। भैया सबकी गुणा कर दो, सबकी गुणा कर दो। सबसे पहले मैं गुणा करूंगा क्योंकि मुझको गुणा में मतलब जो गुणा में मैं बहुत कमजोर हूं, इस वजह से जो है सबसे पहले कि इसकी करूंगा मैं, ताकि ये 0 बन जाए। तो 0 क्या आ गई, मैं 5 दूनी 10, मतलब एक 0 बिल्कुल सेफ है हमारी, ठीक है, एक 0 आ गई हमारी पहले ही, ठीक है। दिखाई दे रहा ना, दिखाई दे रहा ना, नहीं नीचे दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, नीचे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, मैं साइड में कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले मैं 5 की और 2 की गुणा करूंगा, 5 दूनी 10, मतलब एक 0 तो हमारी पहले ही आ गई, ठीक है, शुरू में आ गई, वो तो 0 हो जाएगी। अब क्या बचा हमारा, 7 और 3 बचा, तो 7 या 21, 210 आ गया भैया, क्या आ गया 210 आ गया। ये क्या आया, ये आया क्षेत्रफल, एरिया। अब 1 मीटर का खर्चा कितना है, 1 मीटर का खर्चा कितना है, तो देखिए, ठीक है, तो ये क्षेत्रफल निकल के आ गया हमारा कितना 210। अब 1 मीटर का खर्चा कितना है, इतना 8 रुपए 50 पैसे, तो 210 मीटर का खर्चा, स्क्वायर मीटर का खर्चा कितना होगा, तो हम करेंगे गुना। अब देखिए एक तो इस 0 की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है, 0 खत्म कर दो, क्योंकि यहाँ पर कितने 0 हो इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, ध्यान रखना। हमारा क्या बचा, बस 8.5 बचा। अब इस 0 से जब हम गुना करेंगे, चलो मैं बता देता हूं आपको, जब इस 0 से गुना करेंगे तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा इसमें से, ठीक है, और ये 0 भी खत्म हो जाएगी। अब बचे ये, अब तो आप गुना कर ही सकते हो भाई, 85 तो ऐसे आ जाएगा, जब 1 से गुना करेंगे और 2 से गुना करेंगे तो कितना, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16 और 1 17, यानी कि 5 8 7 1 1785 रुपए का खर्चा आएगा इसे कटवाने के लिए, इस खेत को पूरे को, ठीक है। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, चलिए जी देखिए क्वेश्चन है, 2 त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात 4:3 है, ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात 4:3 है, ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, तो लंबाई का अनुपात क्या होगा, ठीक है, तो लंबाई का अनुपात क्या होगा। देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम सिर्फ क्या करते हैं, जो हमारा क्षेत्रफल है पहला कितना है 4, ठीक है, और पहले वाले की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है 3, तो हम क्या करेंगे 3 से भाग दे देंगे, तो हमारे क्या निकल कर आ जाएगी, ये हमारे निकल कर आ जाएगी क्या, इसकी लंबाई निकल कर आ जाएगी, ठीक है, ऊंचाई दे रखी है तो हमारे जो है क्या निकल कर जाएगी, हमारी लंबाई निकल कर आ जाएगी, तब गुना। अब दूसरा जो क्षेत्रफल है ये क्योंकि इसके भाग में है, अपोन में है, नीचे है, तो हमारा नीचे लिखेंगे इसे, दूसरे वाले को, ये इसका जो क्षेत्रफल है 3, ठीक है, 3 इसके क्षेत्रफल को नीचे लिखेंगे। अब क्या है, इसकी ऊंचाई कितनी है, ये है, तो इससे भाग देंगे, तब भाग में तो उल्टा ही होगा ना,
तो इनका अनुपात क्या होगा इसकी लंबाई का, तो 4 चौक 16 और 3 तिया 9, क्योंकि कट कुछ नहीं रहा, तो 16 अनुपात 9, यही हमारा आंसर है, यानी कि इसकी लंबाई का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, लंबाई का अनुपात आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया है कि एक समकोण त्रिभुज है, उसका आधार 12 है, कर्ण जो है 13 है, तब उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तब उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, आधार बोलते हैं इसे, और जो कर्ण है हमारा 13, ये हमें निकालना है। ठीक है, ये हमें निकाल के और इसका क्षेत्रफल निकालना है फिर। ठीक है, तो क्षेत्रफल तो चलो निकाल ही लेंगे हम, लेकिन सबसे पहले हम इसकी जो हमारा आधार ये है लंब है, इसे निकालेंगे। तो मैंने आपको देखो पहले ही बता रखा है कि इस अगर कर्ण है, कर्ण दिया हुआ है, तो कर्ण के वर्ग में से माइनस करेंगे इसके वर्ग को और उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। 13 13 में 169 होते हैं, 12 12 में 144 होते हैं, घटाएंगे तो 25 आएगा, घटाएंगे तो 25 आएगा। ठीक है, 25 आएगा, और 25 का स्क्वायर रूट निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 5, तो ये कितना आया 5। ठीक है, 5 आया। ठीक है, तो ये 5 आ गया। चलिए अब इसे क्या करते हैं, इसका निकालते हैं हम क्षेत्रफल। ठीक है, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बता रखा है, जो समकोण हो या जिसकी ऊंचाई दी रखी हो, तो ऊंचाई तो हुई है, तो हम लिखेंगे 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, 1/2 आधार 12 है, फिर 5 है, 2 छिक्का 12 है, 6 पंजे 30, 30 आ गया भाई, 30 सेंटीमीटर या मीटर जो भी कुछ दे रखा है इसमें। ठीक है, 30 सेंटीमीटर या मीटर या जो भी कुछ दे रखा है, वही इसका क्या होगा, क्षेत्रफल होगा, वही इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, वही इसका क्षेत्रफल होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, अगर ये रखा है कि त्रिभुज है, इसकी प्रत्येक भुजा 4 4 दे रखी है। ठीक है, 4 4, ये बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं, ऐसी जिसकी प्रत्येक भुजा मतलब यानी कि प्रत्येक भुजा एक समान हो, इसे बोलते हैं समबाहु। समबाहु यानी कि बराबर भुजाएं। ठीक है, बराबर भुजा वाला त्रिभुज। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 और गुना, और भुजा गुना भुजा या भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर हमें लिखने की फॉर्मूला जरूरत नहीं, मैंने आपको बता दिया, या लिख देता हूं वैसे मैंने दूसरे उसमें बता रखा आपको। ठीक है, इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, जिसके सारी साइड इक्वल होती हैं, ये होता है तो √3/4 गुना भुजा कितनी है, भुजा कितनी है 4, तो 4 गुना 4 और 4 से 4 खत्म, कितना है 4√3, 4√3 इसका आंसर आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ समांतर चतुर्भुज। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं समांतर चतुर्भुज क्या होता है, या तो ये ऐसे होता है। ठीक है, और ये समांतर पे होती है, यानी कहीं पे ना मिले ये वाली। ठीक है, और ये वाली भी ऐसी, तो इसे समांतर चतुर्भुज बोलते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजा जो है वो समांतर हो। ठीक है, हमारा आयत भी वर्ग भी, हमारा आयत भी, ठीक है, आयत भी, ठीक है, वर्ग भी, ठीक है, और समचतुर्भुज भी इस तरह से होता है, और एक इस तरह से भी बनता है। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, वर्ग, ठीक है, और वर्ग, समचतुर्भुज। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे सारे के सारे समांतर चतुर्भुज कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, समांतर चतुर्भुज कहलाते हैं। ठीक है, अब आता है इसमें आधार पूछ रहा है तथा क्या ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, आधार और ऊंचाई पूछ रहा है। समांतर चतुर्भुज में आधार 2 गुना है, यानी कि इस तरह से समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इस तरह से ये आयत भी हो सकता है, कोई वो नहीं है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो आधार 2 गुना है, यानी कि 2 गुना है, यानी कि 2x ये हो गया तो x ये हो गया, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये, ठीक है, या 2x और x। ठीक है, ऐसे है। तो इसका क्षेत्रफल दे रखा, आधार और ऊंचाई पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सीधा
दोनों की गुनाई तो करते हैं हम क्षेत्रफल निकालने के लिए। 2x गुना x बराबर 72, 2 से काटा 36, और इसका x की मल्टीप्लाई करेंगे तो x में पावर जुड़ जाती है। ये पावर जो है इधर जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट में। x बराबर क्या है, 6 आ गया। तो ये 6 दूनी 12 हो गया और 6 एकम 6 हो गया, 6 और 12। ठीक है, 6 और 12। ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन था। इसकी थर्ड वीडियो में हम आगे चलेंगे। ठीक है।